हेलो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में आपको बताऊंगा त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 12वीं विषय जीव विज्ञान सेट ए का सॉल्यूशन। वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है और एक एक से मैं सभी आपके आंसर बता दूंगा। आपको आंसर भी देखना है, पूरा पेपर याद भी करना है। पूरा है, आप पूरा एंड तक वीडियो देखिए और पेपर के एक एक क्वेश्चन को समझ कर जाइए। पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें आपका प्रश्न है पेडिस्पर्म परिभ्रूण होता है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सहायक कोशिकाओं का विघटन। ठीक है, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सा। ओके, और उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आता है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से दिख सके। तो क्वेश्चन प्रश्न हो जाता है कभी कभी। प्रश्न क्रमांक फर्स्ट का दूसरा प्रश्न आता है, बीज का परिवर्धन विकास होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बीजांड में। ठीक है, बीज का परिवर्धन विकास कहाँ होता है? बीजांड में। ध्यान रखना है, एक बार पूछा जाता है। और उसके बाद तीसरा सही विकल्प आता है, पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूणकोश है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 8 केंद्र की 7 कोश की। ठीक है, ये भी बहुत ही सरल आंसर है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सभी पेपर सरल आया है, बस आपको ध्यान से देखना और समझना है। ठीक है, उसके बाद आता है चौथा, अलैंगिक जनन में भाग लेने वाले जनकों की संख्या होती है, तो इसमें आपका एक ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, उसके बाद अपना आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगला आता है, परागकोश के अंदर की भित्ति परत है, तो इसका आपका जगह आंतरिक है, इसका टैपिटम राइट आंसर हो जाएगा। परागकोश के अंदर की भित्ति क्या कहलाती है? टैपिटम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बा। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट आता है, पुरुषों के लिए स्थायी गर्भ नियंत्रण उपाय है, तो दोस्तों मैं पहले ही बता देता हूँ, इसका आंसर मुझे सही अभी पता नहीं है, आप इसको गूगल करके देख लेना। ठीक है, उसके बाद अपन आगे देखते हैं। मैं अभी बता दूंगा थोड़ी देर में क्या है इसका आंसर। प्रश्न क्रमांक दूसरा आता है। उसके बाद दूसरा प्रश्न क्रमांक आता है और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अंडाणु जनन द्वारा एक अंडाणु जनन से ध्रुव कोशिका बनती है, तो ये आपको कमेंट में बताना है कितनी ध्रुव कोशिका बनती है। सरल आंसर है। और उसके बाद दूसरा आता है, DNA फिंगरप्रिंटिंग तकनीक खालिस्तान ने विकसित की, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सन 1985 में विकसित हुई है। ठीक है, सन 1985 में। और किसने विकसित की, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रोफेसर एलेक जैक रीज। प्रोफेसर एलेक आप लिख लेंगे, मैं लिख देता हूँ अच्छे से, एलेक आपको ऐसे लिखना, और जैक रीज। ठीक है, जैक रीज। ठीक है, ये आपको लिख देना है, जैक रीज। ठीक है, आप लिख दीजिए, मैं यहाँ पर बता देता हूँ आराम से। उसके बाद आता है तीसरा, नर एवं स्त्री के युग्मक के संलयन को खालिस्तान कहते हैं निषेचन। नर एवं स्त्री के संलयन को निषेचन कहते हैं। इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा में को, मतलब खालिस्तान नंबर तीसरा में आ जाएगा निषेचन। उसके बाद आता है चौथा, परागकोश की सबसे आंतरिक परत कहलाती है टैपिटम। ये आपका सही विकल्प में ही है, टैपिटम। ठीक है, इसका राइट आंसर टैपिटम लिख लेंगे, मैं ऐसा लिखना पड़ता है, टैपिटम। ठीक है, टैपिटम इसे लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा, परागकोश की चौथा हो गया। 5वें पे आ जाते हैं, पृथ्वी पर कार्बन का प्रमुख भंडार समुद्र है, इसमें आपका समुद्र आ जाएगा 5वें में। पृथ्वी का प्रमुख कार्बन भंडार क्या है? समुद्र। उसके बाद आता है छठवा, खालिस्तान द्वितीयक शुक्र कोशिकाओं से 100 शुक्राणु बनेंगे, तो इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा 100। ठीक है, यही राइट आंसर होगा। ठीक है, और उसके बाद आ जाएगा प्रश्न क्रमांक 30, सत्य असत्य। तो सत्य असत्य मैं आपको बता देता हूँ। द्विसंकर का अनुपात होता है, तो पहला आपका सत्य हो जाएगा। मानव गर्भावस्था 270 दिनों की होती है, मतलब मानव गर्भावस्था 9 महीने की होती है, तो 9 महीने में कितने दिन होते हैं? एक सेकंड, 9 महीने में कितने दिन होते हैं? रुको आंसर 270 दिन हो जाएगा। तो पहला सत्य हो गया, दूसरा भी सत्य हो गया। मानव के शुक्राणु में 23 ऑटोसोम होते हैं, गलत। मानव के शुक्राणु में 23 जोड़े होते हैं, अगर ऑटोसोम एक फ्री होता है, ऑटोसोम होते हैं 22। ठीक है, 22, इसका राइट आंसर हो जाएगा 22। मतलब पहला सत्य, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य है। कॉर्पोरेट अपराध और होता है, ये भी असत्य। जीन विनिमय की क्रिया फेगेटिस अवस्था में होती है, ये भी असत्य। मतलब आपका पहला सत्य, दूसरा सत्य और 3 आपके असत्य हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अपन आगे देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, सही जोड़ी बनाकर लिखिए, तो इसका आपको अपने हिसाब से भी देख लेना है। मैं यहाँ पर जी, उसके बाद दूसरे का आ जाएगा आपका 2AXXY। ठीक है, इसका आप जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और मोनोसोमी का मुझे पता नहीं है। उसके बाद समापन कोडोन का आपका आ जाएगा चौथे का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उसके बाद टर्नर सिंड्रोम का आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा 2n-1। ठीक है, ये आपका हो जाएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं।
ठीक है, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। आगे आपका आता है प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर एक वाक्य में उत्तर लिखना है प्रश्न क्रमांक 5 में। तो इसके मुझे राइट आंसर सभी के पता है, आप सुनिए। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, संघनित पुष्पक्रम अनावृत पुंकेसर पंखवत वर्तिकाग्र वाले पौधे किस प्रकार के परागण हेतु अनुकूलित हैं। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा वायु परागण। आपको पता ही होगा वायु परागण, इन सभी में वायु परागण होता है। ठीक है, वायु परागण पहले का राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे में आ जाएगा ध्रुवी मतलब सुक्रिय प्रतिद्रव्य के प्रमुख संघटक हैं। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं सुक्रिय प्रतिद्रव्य के प्रमुख संघटक क्या हैं या घटक, बात एक ही है। ठीक है, इसके संघटक हैं फ्रक्टोज, कैल्शियम, आयन, कुछ एंजाइम व प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसे आपको लिख लेना है और अच्छे से याद करके जाना है। उसके बाद अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन अपना आता है तीसरा। हमने पहला और दूसरा कर लिया, अब अपना आ चुका है तीसरा पर। तीसरा में हमें देखने को मिलता है, किन्हीं 2 कवक प्रजातियों के नाम लिखिए जिनका प्रयोग प्रतिजैविकों के उत्पादन में किया जाता है। तो इसका आंसर भी अपन जल्दी से देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप बच्चों देख लीजिए कि इसका राइट आंसर हो जाएगा किन्हीं 2 प्रजातियों के नाम। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है पेनिसिलिनीज और पेनिसिलियम नोटेटस। ठीक है, ये 2 आपको कर लेना है, इतना। ठीक है, इतना ही आपको लिख लेना है, यहीं तो आप पूरा भी याद कर सकते हैं। ठीक है, डाउट नट की तरफ से आंसर है तो सही ही होगा। ठीक है, आपको इसे स्क्रीनशॉट कर लेना है और इसको एक बार रट कर देख लेना है। ठीक है, उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है चौथा, किसी एक मृतकोशी जीव का नाम बताइए। तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा कवक। ठीक है, किसी एक मृतकोशी जीव का नाम बताइए, इसका आ जाएगा कवक। ठीक है, उसके बाद आता है 5वां, तालाब के इकोसिस्टम में ऊर्जा का पिरामिड किस दिशा में होता है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा तालाब। इसका मैं बोल देता हूँ, आप लिख लेना, तालाब पारितंत्र में जैवभार का उल्टा पिरामिड होता है। ठीक है, दिशा में तो ऐसा ही आपको लिखना है, उल्टी दिशा में, मतलब आपको लिखना है सीधा तालाब पारितंत्र में जैवभार का उल्टा पिरामिड होता है। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक लाइन लिखनी है, फिर से मेरे साथ बोलिए, तालाब पारितंत्र में जैवभार का उल्टा पिरामिड होता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अपन आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 6 में दिया है, एक अच्छे गर्भ निरोधक के 4 गुण लिखिए। और अथवा में दिया है, माँ के दूध को नवजात शिशु के लिए सबसे अच्छा क्यों माना जाता है। तो इसका मैं अथवा बता देता हूँ, मुझे सभी याद हैं। तो इसका अथवा का राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों, इसका मैं आंसर बोल देता हूँ, आपको इसका आंसर नोट करना है, रजिस्टर लिखकर आपको लिखना है। उत्तर है इसका, माँ के दूध को नवजात शिशु के लिए सबसे अच्छा क्यों माना गया है। तो इसका उत्तर है, नवजात शिशु के लिए माँ का दूध सबसे उपयुक्त भोजन माना जाता है, क्योंकि कोलोस्ट्रम दूध में मौजूद पीले रंग के तरल पदार्थ में कई एंटीबॉडी होती हैं जो नवजात शिशु के लिए प्रतिरोध विकसित करने के लिए बिल्कुल आवश्यक हैं। ठीक है, जैसा मैंने बोला है उसे आपको बार बार सुनना है, वीडियो रिवर्स कर करके और याद करके जाना है। उसके बाद आता है टेपिटम के कोई 2 महत्व लिखिए। और अथवा में दिया हुआ है, इसके एक संकर क्रॉस को परिभाषित कीजिए। तो ये आपके दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। वैसे मैं इसका ऊपर वाला आंसर बता देता हूँ, टेपिटम के कोई 2 महत्व। ठीक है, इसका मैं आंसर बता देता हूँ, आप देख लीजिएगा। तो टेपिटम के मैंने इतने सारे मतलब कार्य हैं, कार्य भी चलेंगे, आप लिख देना, ए लिख देना, 1 2, इनमें से आपको जो भी 2 सरल लगें वो कर लेना। ठीक है, इनमें से कोई 2 करना है। आप इसमें से एक ए वाला कर सकते हैं। ठीक है, और एक आपकी जो भी इच्छा है आप ए वाला भी कर सकते हैं। ठीक है, कौन सा करके जाना है, एक ए वाला हो जाएगा और एक इसको भी आप याद करके जा सकते हैं। ठीक है, दोनों को आप याद करके जाना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। और उसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रश्न क्रमांक 8, स्वपरागण की कोई 2 हानियाँ बताइए। उसके बाद कोलेस्ट्रॉम क्या है। तो दोनों के आंसर तो मुझे याद हैं, अगर आपको देखना है तो मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको स्क्रीनशॉट बता देता हूँ कुछ। ठीक है, आप देख कर जाइए। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, स्वपरागण की कोई 2 हानियाँ। स्वपरागित बीजों में बीज संख्या में कम व हल्के होते हैं। परागण के बाद उत्पन्न पौधे में अच्छे व स्वस्थ पौधे के गुणों को सम्मिलित नहीं हो पाता। इस परागण से उत्पन्न पौधों में केवल एक ही पौधे के गण होते हैं। मतलब इसमें बीज झुर्रीदार होते हैं, मतलब हल्के एवं छोटे होते हैं। ठीक है, और उसके बाद इसे आपको अच्छे से कर लेना है, 3 ही करके जाना है। 2 क्वेश्चन 2 नंबर का है तो 3 आपको याद करके जाना है आंसर है। और ये डाउट नट की तरफ से है तो आप इसको राइट आंसर मान के चलिए।
और उसके बाद कोलेस्ट्रॉम मुझे याद है, लेकिन आप इसे ही कर लीजिए, ये भी सरल है, ठीक है। उसके बाद अपन आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, आभासी फल किसे कहते हैं या अवशेषी अंग किसे कहते हैं। तो मुझे तो दोनों पता है, आप इनमें से जो बताएंगे कमेंट बॉक्स में मैं उसी का आंसर बता देता हूँ। चलिए, मैं आभासी फल किसे कहते हैं, तो इसका आपका राइट आंसर आपको कर देना है वह फल, जैसा मैं बोलता हूँ वैसा ही लिखना है, सरल एकदम। वह फल जिसका निर्माण अंडाशय से ना होकर किसी पुष्प के किसी अन्य भाग द्वारा होता है, जैसे पुष्पासन, ठीक है। वह फल जिसका निर्माण अंडाशय से ना होकर पुष्प के किसी अन्य भाग द्वारा होता है, वह आभासी फल कहलाता है। जैसे कि आपका राइट आंसर हो जाएगा अखरोट हो जाएगा, और दूसरे नंबर पर आ जाएगा सेब, ठीक है। इसे आपका लेना है प्रश्न क्रमांक 9 के आंसर में, ठीक है। और अवशेषी अंग वही अंग कहलाते हैं कौन से, जो हमारे शरीर में पाए जाते हैं लेकिन उसका कोई काम नहीं होता, ठीक है, वो कहलाते हैं अवशेषी अंग, ठीक है। उसके बाद कार्पस ल्यूटियम की कार्य आपको कर लेना है, बहुत ही आसान है। मनुष्य में XY स्थिति में कैसे उत्पन्न हो सकती है, ठीक है, ये आपको कर लेना है, गूगल से देखने। उसके बाद द्विशंकर क्रॉस आपका पता ही होना चाहिए, सरल है। इसके बाद समझात अंग क्या है, समझात अंग वह अंग होते हैं, क्या पता है तो मैं, ठीक है, नहीं तो मैं बता देता हूँ। समझात अंग वह अंग है हमारे शरीर के, वह अंग हैं, यानी कि मानव शरीर मतलब जीवों के शरीर के वह अंग जिनकी उत्पत्ति एवं संरचना समान होती है लेकिन उनके कार्य भिन्न भिन्न होते हैं, समझात अंग कहलाते। उदाहरण हो जाएगा मनुष्य के हाथ एवं घोड़े के अग्रपाट, ठीक है। उसके बाद tRNA, mRNA, rRNA के एक एक कार्य लिखिए। tRNA ट्रांसफर RNA हो गया, mRNA मैसेंजर RNA कहलाता है, और rRNA का शायद मैं फुल फॉर्म रीड RNA कहलाता होगा, ठीक है। उसके बाद सकल प्राथमिक उत्पादकता को परिवर्तित कीजिए, इसे आपको कर लेना है। इन सभी के कार्य आप गूगल करके देख लेना, बहुत ही आसान है। ट्रांसफर RNA क्या है कि ट्रांसफर करने का इसका काम होता है, इसका मैसेज बताने का होता है, इसको देखने का कि कौन सा मतलब विटामिन है, ठीक है। ऐसा आप देख लेना गूगल करके, ठीक है, आपको याद होना चाहिए। वैसे स्पर्टोमेनेसिस और oogenesis में अंतर आपको लिखना है, यानी शुक्रजनन और अन्नजनन में अंतर लिखना है। इसके भी बहुत सरल आंसर हैं। आप स्पर्टोमेनेसिस और oogenesis अन्नजनन, ठीक है, शुक्रजनन और अन्नजनन में अंतर, ठीक है। 5 द्वितीय लिंग लक्षण ये आपको हो ही जाएगा। पोषण स्थिति परिभाषित ये आपको कर ही लेना है, ठीक है। उसके बाद ये सभी 100 प्रांगणों पर प्रांगण में अंतर बिल्कुल सरल है। 7 खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल में 3 अंतर बिल्कुल सरल है। उसके बाद 70वां भी क्या है, मनुष्य में लिंग निर्धारण की क्रिया को एक सही समझाइए, ये तो आपको करके ही जाना है बिल्कुल। उसके बाद आता है पुष्पी पौधों के अनिषेचित भ्रूण, इसे आपको देख लेना 18वां, ठीक है। 18वां आपको अच्छे से पढ़ के जाना है एक एक से। पुष्पी पौधों के अनिषेचित भ्रूणकोश के अंदर स्थित सभी कोशिकाओं के नाम लिखिए, इसमें कोशिका की कुल संख्या लिखिए, ठीक है। उसके बाद आता है tRNA एवं RNA में अंतर, ये आपको पता ही होगा, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड एवं राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। मैं आपको इतना ही बता देता हूँ, एक सरल रहेगा इसका। DNA से RNA बनता है और RNA से प्रोटीन बनता है, ये आपका, इसे आपको लिखना इस पॉइंट पे जरूरी होगा। DNA से RNA बनता है और RNA से प्रोटीन बनता है, ठीक है, ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 19वां आप देख लेना, 20वां देख लेना, ठीक है, इतने ही आपकी पर्याप्त हैं, ओके। ये आप सभी करना है, एक एक से आपको कॉपी में लिखना है और याद करना है, और परीक्षा में भी अच्छे से लिखना है, ठीक है। इसी के साथ साथ मैं आपसे वीडियो में यहीं टाटा बाय बाय कह देता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ, खुश रहें।